दिल्ली में एक ऐसा मामला सामने आया कि जब पुलिस को एक लाश मिली और पुलिस वहां घटनास्थल पर पहुंची और वो लाश वो कत्ल के सिरे तलाश ही रही थी कि वहीं पर जिसने कत्ल किया था वो मिल गया। और पुलिस ने फिर उसको जब गिरफ्तार किया और मामले का जो खुलासा हुआ वो बड़ा चौंका देने वाला हुआ। दरअसल मामला कुछ इस तरह से है कि पुलिस को 5 अप्रैल के सुबह सूचना मिलती है कि एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। लाश बादली इलाके में मिलती है। पुलिस मृतक की लाश को बरामद करती है, वहां पर पहुंचती है और घटना स्थल पर जाकर अपनी तफ्तीश शुरू कर देती है। पुलिस अभी घटना स्थल पर जाकर कत्ल के सिरे तलाश ही रही थी, मौका मुआयना कर ही रही थी कि पुलिस को एक ऐसा सुराग हाथ लगा कि जिसने इस कत्ल के रहस्य से पर्दा उठा दिया। ये पूरी गुत्थी सुलझ गई और फिर इस मामले के एक नहीं बल्कि 5 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े। और जो मामले का खुलासा हुआ वो ऐसा हुआ कि बहुत ही सनसनीखेज। दरअसल पुलिस जब मौका मुआयना कर रही थी तो वहाँ पर पुलिस को एक महिला दिखाई दी और उस महिला के की जो एक्टिविटी थी, जिस तरह से वो इधर से उधर घूम रही थी, तो पुलिस को उस पर कुछ शक हुआ और पुलिस ने उस महिला से जब पूछताछ की तो वो कुछ इधर उधर की बातें करने लगी, जिससे पुलिस का शक उस महिला पर और ज़्यादा बढ़ गया। उसकी बातें पुलिस को कुछ अटपटी लगी। पुलिस को फिर ज़्यादा शक हुआ तो फिर पुलिस ने इस महिला से अपने तरीक़े से पूछताछ की तो एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। दरअसल वो लाश उस महिला के पति की थी और जो लाश पुलिस को मिली वो लाश की शिनाख्त वसी अहमद के तौर पर हुई। वसी अहमद अपनी पत्नी गुलफिशा के साथ साउथ दिल्ली के एक मसाज पार्लर में काम किया करता था। इस दौरान उसकी पत्नी की मुलाकात मुकेश नाम के नौजवान से हुई। कुछ वक्त में दोनों एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ गए और इतने नज़दीक आ गए कि उन्होंने मिलकर अपनी राह में रोड़ा बनने वाले उस महिला के पति वसी को रास्ते से हटाने का फ़ैसला किया। पत्नी ने अपने पति वसी को रास्ते से हटाने का फ़ैसला अपने आशिक के साथ मिलकर कर लिया और डीसीपी आउटर नॉर्थ राजीव रंजन के मुताबिक 4 अप्रैल को गुलशिफा और उसके आशिक मुकेश ने साउथ दिल्ली के महिपालपुर में एक होटल बुक कराया और होटल के एक कमरे में गुलफिशा अपने पति वसी के साथ ठहरी, जबकि दूसरे में मुकेश अपने साथियों के साथ मौजूद था। इस दौरान गुलफिशा ने अपने पति वसी को खूब शराब पिलाई और जब वो शराब में पूरी तरह मदहोश हो गया, धुत हो गया, तो फिर मुकेश को उसने बुलाया और मुकेश ने अपने साथियों के साथ मिलकर पति वसी का कत्ल कर दिया। फ़िलहाल सभी आरोपी पुलिस गिरफ्त में हैं, लेकिन जिस तरह से ये मामले का खुलासा हुआ है वो काफ़ी चौंका देने वाला है और ये साबित करता है कि कातिल कितना भी होशियार क्यों ना हो, कोई इंसान कितना भी बड़ा होशियार क्यों ना हो, उसको उसकी बुरे काम की सज़ा ज़रूर मिलती है। जैसा कि यहाँ आशिक के साथ मिलकर पत्नी ने अपने पति का कत्ल किया, वो सोच रही थी कि पता नहीं चलेगा और वो वहाँ पर यही देखने के लिए गई थी कि कोई सुराग तो नहीं रह गया, ऐसा कोई सबूत तो नहीं रह गया कि जिससे वो और उसका आशिक पुलिस गिरफ्त में आ जाएं। लेकिन जब वो वहाँ पर घटना स्थल पर पहुँची तो पुलिस मौका मुआयना कर रही थी, तफ्तीश कर रही थी
वो वहाँ पर सबूत साक्ष्य इकट्ठा कर रही थी कि पुलिस की नज़र अचानक गुलशिफा पर पड़ गई। और फिर जब उसकी एक्टिविटी पुलिस को लगी, जो उसका तरीका कुछ ऐसा लगा कि पुलिस को शक हुआ कि इस मामले से इस महिला का कुछ ताल्लुक ज़रूर है, लेकिन पुलिस को ये पता नहीं था कि वो महिला ही हत्यारोपी है और उसने अपने आशिक मुकेश, और मुकेश ने इस कत्ल में अपने कुछ और साथियों को भी शामिल किया। तो महिला समेत पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर मामले का पूरी तरह से खुलासा कर दिया। काबिल गौर है कि जो इंसान जैसा करता है उसको उसकी करनी का फल ज़रूर भुगतना पड़ता है। कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसको उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलती है। ऐसे एक नहीं अनेकों मामले सामने आ चुके हैं कि जिसमें कत्ल करने के बाद शातिराना अंदाज और शातिराना तरीक़े बरतने में कोई कसर बाकी नहीं रखी गई, लेकिन मामले का खुलासा हुआ और जिसने कत्ल किया उसको सज़ा मिली। जैसा कि इस मामले में हुआ है कि पुलिस ने महिला समेत, उसके आशिक समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। और कातिल पत्नी, हत्यारोपी पत्नी ने खुद ही पुलिस को सुराग दिया, वो मौके पर पहुंची और मामले का खुलासा हो गया। तो बने रहिए हमारे साथ और कीजिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।